ये प्रेरणा तो मैं भगवान राम की ही मानूंगा। उन्हीं का नाम हम पहले से लेते थे, जपते थे, तो मन में आया कि भाई इस नाम को लिखा जाए। ये लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर है आज की तारीख में। लिखने से ये लाभ हुआ, सबसे पहले तो मेरे भगवान का राम का मंदिर प्रशस्त हो गया, अयोध्या वाला मंदिर जी, मेरी ये कामना थी। दूसरी कामना थी कि सनातन धर्म के संबंधित में कोई सरकार ऐसी आवे मजबूत, जो सनातन धर्म को मजबूत करे, तो वो भी सपना मेरा लगभग पूरा है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, दे दो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर में, और बुलंदशहर में एक दुकान के बाहर, एक कपड़े की दुकान है, उसके बाहर हम खड़े हैं। और ये बाबूजी हैं जो यहाँ पर राम राम सीता राम लिख रहे हैं। ये अब तक 3 से 3.5 करोड़ बार सीता राम और राम राम लिख चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं इन बाबूजी से। क्या नाम बाबूजी आपका? सुदेश कुमार बंसल जी। तो बाबूजी, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली ये लिखने की? ये प्रेरणा तो मैं भगवान राम की ही मानूंगा। उन्हीं का नाम हम पहले से लेते थे, जपते थे, तो मन में आया कि भाई इस नाम को लिखा जाए, तो जब से ये लिखना शुरू। अच्छा, किस सन से लिख रहे हैं? ये लगभग 2006 से मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या लिखते हैं आप? मैं राम राम लिखता हूँ और सीता राम लिखता हूँ। अच्छा, ये जो आपने ये लिख रखा है, इस पे बहुत सारे डिजाइनिंग भी हैं अलग अलग, तो ये डिजाइनिंग बनाते हैं आप कैसे? जी नहीं, डिजाइनिंग बनाई नहीं जाती, ये पेन का ही मूव होता है, खाली पेन से ही लिखा जाता है, और मूव जिस तरफ को हो जाता है तो अपने आप डिजाइन उभर ही आता है। उभर ही आता है। तो मैं ये तस्वीरों में देख सकता हूँ, काफी अलग अलग हैं। हाँ, मोस्टली जितने भी आज तक कागज लिखे गए हैं उनमें रिपीट मुश्किल से ही कोई 2-4 कागज हुए होंगे, वरना सब अलग ही डिजाइन आ जाती है। अलग अलग, हर कागज का जो डिजाइन है वो अलग अलग है। आप जितने भी देखेंगे आपको लगभग अलग ही दिखाई देंगे। यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। और कलात्मक लिखने में या सुंदरता के लिखने में या कलरफुल लिखने में मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हम अपने आप को सजाते संवारते हैं, तो हमारे प्रभु राम को हम क्यों ना उनके नाम को सजाए संवारे। सही बात दोस्तों, बात भी सही है। जैसे कि हम लोग अपने आप को सजाते संवारते हैं, कंघी करते हैं, नहाते धोते हैं, ऐसे ही बंसल जी भगवान श्री राम जी को सजाते संवारते हैं। अच्छा, अब तक आपने कितने वर्ड लिख चुके होंगे लगभग? ये लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर है आज की तारीख में। अच्छा, क्या टाइमिंग रहती है लिखने की? लिखने की टाइमिंग तो ऐसी है, सुबह को जैसे उठता हूँ, नैतिक क्रिया के बाद में ये मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद मैं दुकान पर आता हूँ, और दुकान पर भी अगर कस्टमर नहीं होता है तो बाकी टाइम लिखना ही है, फालतू समय में बात नहीं करनी है। मतलब फालतू की बातें नहीं है, सिर्फ लिखना है। अच्छा, कहाँ से प्रेरणा मिली ये सब लिखने की? प्रेरणा की मैंने बताया आपको शुरू में कि प्रेरणा केवल भगवान राम की अनुभूति है, उन्हीं की प्रेरणा है। अच्छा, आज तक ये लिखने से क्या लाभ और क्या हानि हुई? इसके लिखने से ये लाभ हुआ, सबसे पहले तो मेरे भगवान का राम का मंदिर प्रशस्त हो गया, अयोध्या वाला मंदिर, जी, मेरी ये कामना थी। दूसरी कामना थी कि सनातन धर्म के संबंधित में कोई सरकार ऐसी आवे मजबूत, जो सनातन धर्म को मजबूत करे, तो वो भी सपना मेरा लगभग पूरा है। मतलब बीजेपी की सरकार आ चुकी? मैं बीजेपी और कांग्रेस नहीं कहूँगा, मैं तो सनातन धर्म को मानने वाली सरकार कहूँगा मैं, क्योंकि दलगत नहीं हूँ, कोई दलगत से अलग हूँ। अच्छा, और परिवार के लोग इस चीज को किस मोटिव से देख पा रहे हैं? परिवार के लोग शुरू में कटाक्ष के मोटिव से देखते थे, अब जब उन्होंने देख लिया है ये तो आधा पागल हो चुका है राम नाम में, तो उन्होंने कहना बंद कर दिया। परंतु समाज के जो मित्रवर्त लोग होते हैं खासकर, वो कटाक्ष अब भी कर देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं आपसे? वो मैं आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मित्रों में तो भाषा सब तरह की चल जाती है। वो कहते हैं गुजारा है इसी में, यही तुझे जो सब करेगा। अच्छा, नुकसान क्या हुआ? लाभ तो आपने बता दिए, कुछ नुकसान भी हुआ? जो भी नुकसान हुआ है इसी की कृपा से लगभग पूरा हो गया। जैसे शारीरिक रूप से मुझे नुकसान हुए, दर्दें काफ़ी हो गए शरीर में, कमर में, आँखों में डॉक्टर ने, अलीगढ़ वाले ने कह दी कि आँख का जोर देना बंद कर दो वरना पर्दा फट जाएगा और इसका इलाज नहीं है। और ये भी बात लगभग 6-7 वर्ष पूर्व की है। पर भगवान की लगन ऐसी है कि बस मैंने छोड़ा नहीं, और आज मेरी ख्याल से मैं सही हूँ। अच्छा, मतलब आई साइट भी लगभग पूरी हो चुकी है और पर्दे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी जी, क्या बात है दोस्तों, राम का नाम ही ऐसा है। कहते हैं
कि राम नाम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंसान अपने सारे दुख दर्द और अपने पुण्य कर्मों को भूलकर सत्य कर्मों पर चलता है। तो उसके एक जीता जागता उदाहरण है बंसल जी। एक मैंने दोहा सुना था और वो दोहा मुझे इतना बढ़िया लगा, राम नाम की औषधि जो पी ले एक बार, हर बाधा बंधन मिटे हो वैभव से पार। तो मैं तो इसे औषधि मानता हूँ कि कल्याण के लिए राम नाम की औषधि से बड़ा इस कलयुग में कोई और साधन नहीं। अच्छा, कहीं आप अपनी रिलेशन वगैरह में जाते होंगे, बाहर भी जाते होंगे, तब कैसे लिख पाते हैं? तब भी मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, जाने से पूर्व घर पे लिखता हूँ, और जो समय मेरा व्यस्त हो जाता है उसे रात के समय पे आन के पूरा करता हूँ, चाहे वो 4 दिन में पूरा हो चाहे 10 दिन में। टीवी में टाइम ना लगा के जो 1 घंटा 1.5 घंटा मैं रात को टीवी देखता हूँ, वो टीवी बंद करके मैं इसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो लगभग आप दिन में कितने घंटे लगभग लिख पाते हैं? लगभग 8 से 9 घंटे मेरे हो जाते हैं पर डे। तो दोस्तों, ये हैं हमारे साथ बंसल जी, जो राम नाम सीताराम लिख रहे हैं सन 2006 से, और लगभग 3.5 करोड़ लिख भी चुके हैं। अच्छा बंसल जी, आपको कोई अवार्ड भी मिला था ये राम नाम लिखने का, ऐसा भी सुनने में आया है? जी हाँ, अवार्ड कह लूँ या उसे भगवान की तरफ से कृपा कह लूँ, ये अलग बात है। एक इंडिया बुक करके नाम से नेशनल बुक है, उसमें मेरा नाम दर्ज हुआ था जब मात्र 1 लाख से भी कम लिखे गए थे, तभी वो हो गया था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद उन्होंने फिर 1 करोड़ से ऊपर जब पहुँचे तो इनकी कोई 6 देशों की संस्था की इंटरनेशनल संस्था बनी हुई है, उन्होंने बुला के भी मुझे सम्मानित करते हुए एक सर्टिफिकेट और शील्ड प्रदान की थी। तो ये आपकी उपलब्धि है राम नाम की। मैं तो भगवान की कृपा मानता हूँ, और मैंने ना तो ये किसी नाम के लिए लिखा है, ना शोहरत के लिए लिखा है, ना मैं इससे कोई लाभ चाहता हूँ। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा समाज भक्तिमय भाव में होते हुए एक दूसरे का भाईचारा रखे। अच्छा, आज तक के जो रिकॉर्ड हैं जो आपने लिखा है वो कहाँ हैं? वो मेरे पास सुरक्षित हैं। शुरू के कुछ रिकॉर्ड तो मैंने गंगा जी में प्रवाहित किए, उसके बाद सुरक्षित है। एक बक्सा संदूक है छोटा, वो भरा हुआ है मेरे पास, जो मैंने अभी सुरक्षित रखा हुआ है। अच्छा। उसके बारे में अभी सोचा नहीं है। लगभग पेज कितने होंगे? लगभग पेज में मानता हूँ 25,000 तो लगभग हो ही गए होंगे। 25,000 पेज। तो ये A4 साइज का कागज है? जी जी। तो इस पे ही आप लिख रहे हैं। अच्छा, कभी उंगलियों में दर्द वगैरह भी होता है? जी हुआ था, होता नहीं है, हुआ था। उंगलियां जाम हो गई थी, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, फिर भी मैं कोशिश करके लिखता रहा, और लिखते लिखते सब ठीक हो गई बिना दवाई खाए। अच्छा, कोई स्वास्थ्य में कोई परेशानी वगैरह? हाँ, स्वास्थ्य में भी परेशानी हुई थी। कमर में जो सर्वाइकल बोलते हैं वो हुआ था, गर्दन में पट्टा बंध गया था डॉक्टर, और आँखों में मेरे प्रॉब्लम हो गई थी। ये तीनों में परेशानी आई, और डॉक्टर की सख्त चेतावनी थी कि आप इस काम को छोड़ दीजिए, आँखों पे जोर मत दीजिए। पर मैं क्या करूं, प्रभु राम से मैं अलग नहीं हो पाया, और अब मैं इस समय पूर्णतः स्वस्थ हैं, बिना दवाई गोली के? बिना दवाई गोली के। तो दोस्तों, ये बंसल जी हैं, बुलंदशहर के रहने वाले, जो राम नाम लिख रहे हैं सन 2006 से, और बिना दवाई बिना गोली के ये ठीक हो जाते हैं। राम नाम की शक्ति ही इनको ठीक करती है, और इनकी जो इच्छाएं थी वो भी प्रभु श्री राम ने पूर्ण कर दी। अच्छा, परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में बहुत अच्छा माहौल है। परिवार में कोई अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और सभी लोग जानते हैं कि भाई ये अलग धुन में है। और मेरा मानना शुरू से यही है कि भाई जो जीव जन्म लेता है उसका रखवाला प्रभु होता है। अगर कोई ये समझता है कि इसका पालन पोषण मैं करूँगा, तो मैं समझता हूँ ये उसकी भूल है। अच्छा, बच्चे वगैरह तो सब सेटल हो चुके होंगे? जी हाँ, मेरा एक बच्चा है, लड़का जो है वो इस समय बाहर जॉब कर रहा है अडानी कंपनी में, और बिटिया है, उसकी शादी हो गई। अच्छा, आप सरकारी किसी जॉब में थे या प्राइवेट में थे? जी नहीं, मैं तो केवल अपना ही काम शुरू से करता आ रहा हूँ। यही कपड़ों की दुकान? जी हाँ, यही मैं। अच्छा, कितने बजे खोलते हैं और कितने बजे इसको बंद करते हैं? पहले तो मैं 9 बजे खोलता था, परंतु धीरे धीरे टाइम घटकर आज तक 12 बजे पर आ गया है, और 12 से 8 बजे तक मैं खोलता हूँ। अच्छा, कभी प्याज लहसुन वगैरह भी खाते हैं आप, या सात्विक जीवन जीते हैं?
देखो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, प्याज लहसुन तो क्या, मैंने मांस का भक्षण भी किया है 2006 से पहले। जब मैं लिखना बैठा तब तो मेरा मांस छूट गया, उसके कुछ सालों बाद फिर मेरा एग छूट गया, और अभी मेरी प्याज बाकी रह गई है। वो भी मैं जर्नली अपनी पसंद से नहीं खाता हूँ, बन जाती है तो खा लेता हूँ, कच्ची तो खाता ही नहीं। मतलब जबरदस्ती का सौदा चल रहा है अब। जी 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 जी, मेरे मन में नहीं है बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों का भक्षण करने का। हम आज मिले बंसल जी से, जो राम नाम लिख रहे हैं, और बहुत अच्छा सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी पहल है, और इस पहल की हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका नाम बहुत आगे जाए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।